ओके, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट लिबर्टी। लिबर्टी को आसान भाषा में कहें तो फ्रीडम। हम जो चाहे करें, हमें किसी की रोक टोक नहीं है, उसे ही हम कहते हैं लिबर्टी, फ्रीडम। Liberty implies that there should be no coercive, unfair restrictions upon us and that there should be an atmosphere conducive to the development of our inherent capacities. तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए हमारे आसपास का जो माहौल है वो ऐसा होना चाहिए कि हम पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, ना तो कोर्सिव मतलब कोई फोर्सफुली हमें कुछ करने के लिए ना कहे या अनफेयर भी ना हो, ठीक है। और ऐसे एटमॉस्फेयर अगर होगा, हमारे आसपास का माहौल अगर ऐसा होगा कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो ऐसे माहौल में रहकर ही हमारी जो इनहेरेंट कैपेसिटीज़ है वो बाहर आने लगेगी, हमारा जो अंदर का टैलेंट है वो बाहर आने लगेगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि लिबर्टी होना ज़रूरी है, फ्रीडम होना ज़रूरी है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स एंजॉय लिबर्टी। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को लिबर्टी होती है, लिबरी होती है, ठीक है। अगर कोई भी नेशन, कोई भी देश, हम कहते हैं कि कोई भी देश अगर डेमोक्रेटिक नेशन है तो वहाँ पे लिबर्टी होती है, हर एक पर्सन को फ्रीडम होती है कि वो जो चाहे कर सकता है, बट कानून के दायरे में रहकर, ठीक है, वो कानून से आगे नहीं बढ़ सकता। इन फैक्ट डेमोक्रेसी बिकम्स मैच्योर ओनली इफ सिटीजन्स एंजॉय फ्रीडम। और डेमोक्रेसी जो है वो तभी विकास होगा उसका जब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनको फ्रीडम मिलेगा, तभी तो डेमोक्रेसी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल। अब किसी भी पर्सन के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे फंडामेंटल फ्रीडम का टाइप कौन सा है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई भी पर्सन जो चाहे वो सोच सकता है, जो चाहे वो एक्सप्रेशन वो कर सकता है, जो चाहे वो एक्सप्रेस कर सकता है, ये जो है ये फंडामेंटल फ्रीडम है। एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज़ एंड ओपिनियंस। अब हर कोई जो है वो फ्री है कि वो अपने व्यूज़ और ओपिनियंस दे सकता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट जब काम करती है तो कुछ लोगों को गवर्नमेंट का काम पसंद आता है, कुछ लोग आप देखोगे कि बैठे बैठे बुराई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम मिला हुआ है कि वो लोग जो चाहें वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग, अभी मोदी सरकार है तो कुछ लोग जो है वो मोदी सरकार की बहुत ही, आप देखते होंगे कि एकदम ही मतलब उनके पुजारी बने बैठे हैं कि हाँ हम तो गवर्नमेंट के साइड है, ऐसा है वैसा है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग जो है वो एकदम जाके अपोजिट बैठे हुए हैं कि नहीं यार ये सरकार कुछ काम की नहीं है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये अलग अलग व्यूज़ हैं। क्यों ये अलग अलग व्यूज़ आते हैं? क्योंकि हर एक पर्सन को फ्रीडम है कि वो जो चाहे सोच सकता है, जो चाहे एक्सप्रेस कर सकता है, जिसकी चाहे उसकी साइड ले सकता है। एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज़ एंड ओपिनियंस। अ गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज़ एनहांस द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन एंड यूनिटी अमंगस्ट अस। अब जब आइडियाज़ को हम गिव एंड टेक करेंगे, मतलब किसी दूसरे की आइडियाज़ हम सुनेंगे, अपनी आइडियाज़ किसी दूसरे को देंगे, तभी कॉर्पोरेशन बढ़ेगा सोसाइटी में और यूनिटी आएगी। सब एक साथ मिलकर बैठेंगे और एक दूसरे को आइडियाज़ देंगे तो क्या होगा, यूनिटी आएगी, एकता आएगी और साथ ही एक दूसरे का कॉर्पोरेशन भी बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। सिमिलरली इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशंस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो कोई भी अगर एक प्रॉब्लम है तो उसके अलग अलग डायमेंशंस भी हम इससे पता लगा सकते हैं। अलग अलग डायमेंशंस पता लगाना, मान लो कोई स्कीम निकाली, जैसे नोटबंदी हुई थी, सबको पता होगा नोटबंदी हुई थी, है ना, मोदी सरकार ने किया था। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसका प्रॉफिट देखा, कुछ लोगों ने अपने आइडियाज़ दिए कि इससे ये चीज़ें जो है कम होंगी, इससे भ्रष्टाचारी कम होगी, ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ थे? सबका मूड ऑफ हो गया था ज़्यादातर लोगों का, बिकॉज इसमें बहुत सारे एटीएम के बाहर लाइन वगैरह लग गई थी, है ना। तो ये वेरियस डायमेंशंस हो गए किसी भी प्रॉब्लम के। तो कोई प्रॉब्लम के हमें इससे जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी पता चलती हैं और जो बुरी चीज़ें हैं वो भी पता चलती हैं। द लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इम्प्लाइज रिलीजियस फ्रीडम्स। अब इंडिया में अगर बात करें तो रिलीजियस फ्रीडम भी है, मतलब हम जो चाहें वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, गवर्नमेंट का इसमें कोई दखल नहीं होगा। तो ये जो है कि बिलीफ की लिबर्टी हमें, है ना, हम जिस पे चाहे बिलीव करें, हमारा फेथ, जिस पे भी हम फेथ रखते हैं, जिसकी चाहे हम पूजा करें, उसमें हमें फ्रीडम है। एवरी इंडियन सिटीजन इज़ फ्री टू एक्ट पर द टीचिंग्स ऑफ देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अब जो भी रिलीजन हम फॉलो करते हैं, मान लो हमने बुद्धिज़्म फॉलो कर लिया, तो हम फ्री हैं कि बुद्धिज़्म की जो भी टीचिंग्स है हम उसके हिसाब से रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी उसमें दखल नहीं दे सकता। It implies the freedom of celebrating the festivals and freedom of faith and worship.
ठीक है, तो ये जो फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप है, ये हमको क्या बोलता है कि आप जो धर्म चाहे, जो भी रिलीजन आप चाहें, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में उस रिलीजन के जो भी फेस्टिवल्स हैं वो भी आप मना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी आप पे। अगर आप हिंदू हैं तो आप दिवाली मनाइए, कोई रोक टोक नहीं है ना। कोई आता है कि आपको बोलने के लिए कि आप दिवाली मत मनाओ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी हैव गॉट लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर आप मुस्लिम हैं तो वैसे ही आप ईद वगैरह मना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी फेस्टिवल मना सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर इक्वालिटी क्या होता है? द प्रियम्बल गारंटीज द इंडियन सिटीजन्स एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब हमारा जो प्रियम्बल है वो इंडियन सिटीजन्स को एक स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देता है। मतलब हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब्स में आप देखोगे अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग सीट्स ओपन होती हैं, कि वैकेंसीज होती हैं कि इतना, ये मान लो अगर कोई प्लेस है वहाँ पे 100 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, तो उसमें से 50 सीट्स जो है वो इस रिलीजन के लिए होंगी, 20 सीट्स इस रिलीजन के लिए होंगी, 30 सीट्स इस रिलीजन के लिए होगी। तो ऐसे डिवाइडेड है ताकि हर एक कास्ट के पर्सन को क्या मिले? अपॉर्चुनिटी मिले। It means that all have equal human status and there will be no discrimination based on caste, creed, race, sex, place of birth. तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे क्या होगा? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप चाहे जो कास्ट के हो, जो रेस के हो, जो सेक्स के हो, जो क्रीड के हो, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो आपके हिस्से में। The guarantee of equal status means not to discriminate between people in terms of high, low, superior, inferior. अब अगर आपको इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि इंडिया में एवरी पर्सन हैज़ इक्वल स्टेटस। इंडिया में हर एक पर्सन जो है, हर एक व्यक्ति जो है, उसको इक्वल स्टेटस दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप भले ही हाई हो, ठीक है, किसी बड़े पोजीशन पे हो या किसी लोअर पोजीशन पे हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, वही बड़े आदमी हो आप या कोई मीडियम क्लास के हो, तो भी आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, बाय एवरी पर्सन। ये होता है इक्वल स्टेटस। The preamble has given great importance to equality of opportunity as well. Equality of opportunity भी हमको कौन देता है? Preamble। वही मैंने आपको बताया, जॉब अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है, ये सारी हर एक पर्सन को दी जाती है। All will get the opportunities for development without any discrimination. हर एक पर्सन को अपनी डेवलपमेंट करने के लिए, अपने परिवार की डेवलपमेंट करने के लिए, अपने देश की डेवलपमेंट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। Let us discuss some statements regarding freedom have been given below for discussion. Express your views. While publicly celebrating our festivals, we need to follow some rules that does not restrict our freedom. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप कोई फेस्टिवल मना रहे हो तो कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रख के फेस्टिवल मनाना होता है। तो अभी तो हमने कहा कि आप जो चाहो वो फेस्टिवल मना सकते हो, जो चाहो वो रिलीजन फॉलो कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ये रूल्स क्यों बनाती है? क्या ये हमारी फ्रीडम पर रोक नहीं लगाते? एग्जांपल देती हूँ, लाइक दिवाली का फेस्टिवल है और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस साल कोई पटाखे ज़्यादा ना जलाए, ठीक है, तो जब हम क्रैकर्स नहीं जलाएंगे तो आप ही ने तो कहा कि हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं, और दिवाली जो है वो पटाखों के बिना कैसे दिवाली? तो ये हमारी फ्रीडम पे रोक टोक नहीं है क्या? ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ये हमारी फ्रीडम पे रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा कि आप दिवाली मत मनाओ। उन्होंने कहा आप दिवाली मनाओ बट पटाखे ना जलाओ। क्यों? बिकॉज उससे पोल्यूशन हो रहा है और वो ह्यूमैनिटी के लिए ख़राब है। इसीलिए ये हमारी फ्रीडम पे किसी भी तरह से रोक टोक नहीं है। सो दिस डज नॉट रेस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स बिहेविंग इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, नॉट एज पर आर विम्स एंड फैंसिस। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि हमें इंडिया के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में बिहेव करें, ना कि जो हमारा मन करे वो करें। हमें भले ही हमें फ्रीडम दी गई है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम करें, अपना बिहेवियर रखें। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ यूनिक आइडियल और प्रिंसिपल। अब हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनिक आइडियल है, यूनिक प्रिंसिपल है हमारे लिए। इट इज़ द गोल ऑफ प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजन्स एंड टू अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो प्रियम्बल चाहता क्या है? प्रियम्बल रखने का मकसद क्या है? ताकि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनमें फ्रेटर्निटी बढ़े,
फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा बढ़े कि सब लोग साथ में मिलकर रहें। एंड टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और जो भी पर्सन्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे, यही प्रीएम्बल का गोल है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी क्या होता है। पहले हम फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो जाता है। तो फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा, है ना। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा हम प्लेज में बोलते हैं। तो यही है फ्रेटर्निटी कि हम इंडिया के हर एक नागरिक को क्या मान रहे हैं, भाई बहन मान रहे हैं और उनके साथ मिलजुल कर रहना, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्ड that merely guaranteeing justice, freedom and equality would not lead to establishing equality in the Indian society। अब जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम सिर्फ जस्टिस को गारंटी कर देते हैं, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं कि हर एक पर्सन को जस्टिस मिलेगा, हर एक पर्सन को फ्रीडम मिलेगी, हर एक पर्सन को इक्वालिटी मिलेगी, तो इसी से सिर्फ इक्वालिटी मिल नहीं जाएगी सोसाइटी में। मतलब सिर्फ लिखने से ही सब कुछ हो नहीं जाएगा, उसके लिए हमें स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। नो अमाउंट ऑफ लॉस वुड हेल्प अस अचीव दिस गोल्स इफ फ्रेटर्निटी इज लैकिंग अमंग इंडियंस। तो ये सारे जो भी गोल्स हैं कि इंडिया में हर एक पर्सन को जस्टिस मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए, ये सारे गोल्स कब पूरे होंगे, जब इंडिया के लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी होगी। ठीक है, जब फ्रेटर्निटी होगी, भाईचारा होगा, तभी ये सारे गोल्स पूरे होंगे। Hence the promotion of fraternity has been included in the preamble as a goal। इसीलिए प्रीएम्बल में गोल के रूप में किसको इंक्लूड किया गया है, फ्रेटर्निटी को। फ्रेटर्निटी इम्प्लाइज अ वी फीलिंग टुवर्ड्स वन अनदर। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए वी वाली फीलिंग, मतलब हम सब एक हैं, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, उसे को हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी। तो ये दूसरों के लिए हम एक एम्पैथी की फीलिंग है कि अगर कोई मुसीबत में तो हम उसकी हेल्प कर दें। पीपल बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर्स प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। जो लोग हैं वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं और उनको दूर करने में भी हेल्प करते हैं। फ्रेटर्निटी इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी। फ्रेटर्निटी जो है वो ह्यूमन डिग्निटी से, यानी कि इंसान की इज्जत से, इंसान के रिस्पेक्ट से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। Human dignity implies equal respect to each individual as a human being। Human dignity मतलब क्या, कि हर एक पर्सन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, है ना। It does not depend upon the criteria of caste, grade, race, sex, language, etc। तो रिस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं, डिग्निटी की जब हम बात करते हैं, तो हर एक पर्सन को डिग्निटी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ग्रेड का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, एक्सेट्रा। Just as we would like to treat it with dignity and respect by others, we should also treat others with the same dignity and respect। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। आप जिसके साथ जैसा बिहेव करोगे वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। इसीलिए अगर हमें डिग्निटी के साथ रहना है तो दूसरों की इज्जत करो और खुद भी इज्जत पाओ। When every individual respects another and honors their freedom and rights, dignity of the individual will get established। तो जब भी कोई पर्सन दूसरों को रिस्पेक्ट करेगा, दूसरे की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेगा, तो उसकी डिग्निटी भी उसमें मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो वो पर्सन, सामने वाला पर्सन जो है वो भी क्या करेगा, हमारी रिस्पेक्ट करेगा। इन सच एन एटमॉस्फियर फ्रेटर्निटी विल ग्रो ऑटोमेटिकली। अगर ऐसा एटमॉस्फियर रहा कि हम दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा भी हमें सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे एटमॉस्फियर में ही फ्रेटर्निटी जो है वो ग्रो करती है, भाईचारा बढ़ता है। द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी फैसिलिटेटेड। तो ऐसा अगर हम फ्रेटर्निटी लाते हैं, मतलब क्या है कि अगर हम फ्रेटर्निटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसी से बाकी सारी जो चीज़ें अचीव करनी है हमें, वो सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, सोशलिटी, ये सब क्या होगा, अचीव हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, फ्रेटर्निटी बढ़ानी पड़ेगी, भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स अस टू दिस वेरी गोल। अब जो प्रीएम्बल है इंडिया का, वो हमें फ्रेटर्निटी को बढ़ाने की भी एक बात बताता है। प्रीएम्बल में क्या लिखा है, सारे गोल्स लिखे हुए हैं जो हमें अचीव करने हैं, है ना। जैसे इक्वालिटी हमें अचीव करना है अभी, और फ्रेटर्निटी जो है ये भी अचीव करना है, जस्टिस अचीव करना है। तो ये सारी बातें प्रीएम्बल में लिखी हुई है, उसी में से एक क्या है, फ्रेटर्निटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
Preamble ends with a mention of the fact that the people of India have given the constitution to themselves. अब preamble में ending में ऐसा लिखा हुआ है we the people of India, आपने देखा होगा है ना, लास्ट लाइन कैसे शुरू होती है we the people of India और एंडिंग में आता है एंड टू गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया से और एंडिंग कहाँ से हो रहा है टू गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये खुद ही को क्या कर रहे हैं, हम खुद ही को दे रहे हैं, खुद ही को समर्पित कर रहे हैं। मतलब हम सबको मिलकर जो भी गोल्स लिखे हुए हैं प्रीएम्बल में वो सब अचीव करने हैं, ऐसा इसका मीनिंग है। सो ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।